इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने लोगों को कहा कि तुम जो मानना चाहते हो मांगो, मैं सब दूंगा। और कहते हैं भगवान ने खूब निधि लुटाई और लुटाते गए लुटाते गए लुटाते गए, लेकिन जिस स्थान पर भगवान खड़े थे वहाँ से उन्होंने पाँव नहीं हिलाया, अपने पाँव को वहीं पर जमा के रखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि भगवान सबको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इस पाँव को क्यों नहीं ला रहे हैं, इस पाँव को क्यों नहीं ला रहे हैं। उन्होंने आके भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है, आप सब कुछ लुटा रहे हो लेकिन इस पाँव को क्यों नहीं आपने उठाया। बोले दुनिया में मैंने जितनी चीजें दी है वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर भी अर्जित कर लेगा, लेकिन इस पाँव के नीचे जो है उसको लेने के लिए तो मेरे चरणों में ही आना पड़ेगा। तो भगवान ऐसी क्या चीज है जो आपने पाँव के नीचे दबा रखी है, वह है शांति। यदि आदमी पाना चाहता है तो वह भगवान के चरणों में ही मिलेगी। आप लोग भी इस भक्ति आराधना महोत्सव में यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, बोलो। और देखते हैं जैसे ही प्रभु के चरणों में आ जाते हैं तो अपने मन को शांत कर पाते हो दिलीप भैया, नहीं कर पाते हो। यदि अशांत मन भी है, आप केवल मात्र अरे चरणों में आना तो दूर है, प्रभु की छवि को भी निहार लेते हैं बैठकर यदि बंद आंखों से, तो हमारे भीतर में उस शांति का संचार होने लगता है और अंदर से मन में वह आनंद, वह उमंग अपने आप ही प्रस्फुटित होने लगती है। ये है भगवान की भक्ति का कमाल। भगवान की भक्ति क्या है, भगवान की आराधना क्यों करना चाहिए, भगवान की आराधना किस लिए करें, ये प्रश्न पिछले दिनों में आप लोगों ने उठाए और उसके जवाब भी मिले। आज प्रश्न उठा कि हमें भगवान की यह भक्ति आराधना कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कोई सेठ साहूकार को याद नहीं किया। बोलो भगवान की भक्ति करने में किसको याद किया। महावीराष्टक पढ़ा है कभी, एक मेंढक को याद किया। वह मेंढक फुदक फुदक कर भगवान के समोसरण में जा रहा है कि पूरी राजगृही नगरी समोसरण की ओर जा रही है, मैं भी जाकर भगवान के चरणों में एक छोटा सा अपना पुष्प, अपना अर्घ्य समर्पित करूंगा। इसी भावना के साथ में वह चल चला। तुलसीदास जी उस मेंढक की बात को ही कहते हैं कि तुम दर्शन से पुलट शरीरा, गदगद गिरा, नैन भय नीरा। भगवान की भक्ति ऐसे करो। इरियापत भक्ति करते हैं ना हम लोग, तो इरियापत में पढ़ते हैं कि वाणी गदगद वैन वपु पुलटैन नेत्रद्वैन श्रावयन। नेत्रों से बह चले पानी। जब ये मनावर वाले यहाँ बैठे हुए हैं, हम देखते हैं जब प्रभु की आराधना करते हैं तो केवल प्रभु की ओर देखती हैं और आंखों से केवल मात्र बस वह अश्रुधार बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। यही वह अपने दोनों हाथों को पुलकित करके, ये है प्रभु की भक्ति। ऐसे करें, भाव से भरकर करें। चार बात कहता हूं कि प्रभु की भक्ति के लिए कि भाव विशुद्धि से भरकर जब हम भक्ति करेंगे तो इधर उधर की बातें सब दरकिनार हो जाएगी। आज अपन ने पूजा कैसे करें, पूजा भाव विशुद्धि के साथ में भर के करें। आप लोगों ने रावण का नाम तो सुना होगा, अभी तो आने ही वाले दिन भी उन्हीं के चल रहे हैं आप लोग, है ना। हाँ, लेकिन
वह रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, और राम भी जिसको मानते थे। आज का इंसान तो रावण भी नहीं बन सकता है, राम बनने की तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है? वो रावण जिसने पराई नारी को हाथ नहीं लगाया, युद्ध में जीत कर लाऊंगा, चाहे भले ही मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, क्षत्रिय था, लेकिन हाथ नहीं था। ऐसा है, ऐसा साहस आज के किसी युवक युवती का? बोलो ना। वो रावण भी नहीं बन पा रहा है। रावण जब भक्ति करता था ने, ऐसी भक्ति करता था कि देवताओं को भी आना पड़ता था उसके लिए नमस्कार करने के लिए। ऐसी रिद्धि सिद्धि उसके साथ में चलती थी। क्यों? तल्लीन हो जाता था, ऐसा वह है। और कहते हैं रविसेन आचार्य पद्म पुराण में कि रावण भक्ति में ऐसा तल्लीन हो गया, ऐसा तन्मय हो गया कि वीणा बजा रहा था, और वीणा बजाते 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 वीणा का, सुन रहे हो? हाँ, तंत्री टूट गई तो कोई बात नहीं, अपने हाथ की नस निकालता है और नस खींचकर वहां जोड़ देता है। लेकिन भक्ति बंद नहीं हो सकती है। ऐसे करें भक्ति जैसे कभी रावण ने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी। बोलो, यहां पर तो थोड़ी सी प्लाई हिल जाए तो आदमी नीचे उतर के बैठ जाएगा। वीणा की बात तो दूसरी बात है। तो ये है, इस तरह का भक्ति करें तो डूब जाए प्रभु के अंदर, तभी अपनी वह भक्ति सार्थक होगी। पूरा पूजा आराधना कैसे करें, और अब कल हम बताएंगे आपको पूजा किसकी करें। अभी चल रहा है यही मौसम, इसलिए पूजा किसकी करना चाहिए अभी इसके बारे में अपन कल देखेंगे। लेकिन आज अभी समाधि तंत्र भी आप लोगों को लेना है, तो पूजा आराधना के साथ में ही वेद विज्ञान को हम कैसे करें, ऐसा जब आचार्य पूज्यपाद से प्रश्न किया तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कल अपन ने 62 नंबर की जो कारिका थी उसके माध्यम से जाना था कि वेद विज्ञान से ही आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो हो पाए हैं, और आगे भी जितने सिद्ध होंगे वो उसी के द्वारा होंगे। मन, वचन और काय, इन तीनों को आत्मा से भिन्न पहचानो। बस आत्मा से भिन्न जब तक नहीं पहचानी तब तक कल्याण होने वाला नहीं। आज भी कुछ इसी प्रकार की कारिकाएं, और अपन तो रोज 4 बार करते हैं, अभी भी आपको 4 पॉइंट भक्ति भी दिए। अब 4 कारिकाएं एक साथ, कितनी? 4। आज एक साथ 4 कारिकाएं हैं जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक ही साथ में ले लेते हैं, ताकि उन चारों कारिकाओं का भाव एक ही है। निकाल लें 63 नंबर की, 63 से 66 नंबर चतुष्कम। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा, घने स्वदेह्यप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधे, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा, जीर्णे स्वदेह्यप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधे, नष्टे वस्त्रं यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा, नष्टे स्वदेह्यप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधे, रक्ते वस्त्रं यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा, रक्ते स्वदेह्यप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधे। 4 कारिका एक साथ यहाँ पर। ये बताओ, ये कपड़ा आप लोग रोज बदलते हो नहीं बदलते हो? फटता है नहीं फटता है? बोलो ना। मोटा भी होता है, अभी हटकर जगह पहन के आए तो आज मोटा मोटा लग रहा, भारी भारी लग रहा है ना। तो जब मोटा कपड़ा पहनते हो तो आप ऐसा मानते हो कि मेरा शरीर मोटा हो गया? क्यों? बोलो, यही बात है। जब आप पुराना कपड़ा पहनते हो तो ये मानते हो कि मेरा शरीर पुराना हो गया। फटा कपड़ा पहनते हो, आजकल तो फटे की पैसा नहीं है। अभी तो रोज ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, वो पूरी पैंट ही उसकी फटी हुई है। तुम पहन ही मत, ने काय के लिए पहन रहा है? क्या पता क्या आदमी की सोच हो चुकी है। बड़ी दिनेश भैया विचित्रता हो गई। हाँ, आप देखिए जो पुराने यहाँ पर देखो बैठे हुए, मदन लाल जी बैठे हुए, दिनेश जी बैठे हैं, गौतम जी बैठे हुए, ये लोग कभी जींस पहने हुए मिले आपको? बोलो ना।
आजकल की पत्नियां मुझे लगती है अपने पतियों को जींस पहनाती है, इसमें पत्नियों का हाथ है, ये तो है। हाँ, पत्नियां यदि बोले तो उसकी हिम्मत नहीं जो जींस पहन कर फटी हुई बाहर चले जाएगा। हाँ, कैसे जाएगा? शाम को आना है, बेलन तैयार है, रोटी तो बाद में मिलेगी जब मिलेगी। समझ में आ रहा है? आज अभी अभी वही दीदी से ऊपर चर्चा चल रही थी समाधि तंत्र और इस पे ही, तो महाराज जी बोले वो इसका अन्यत्र भी उल्लेख आया है। मैंने बोला जय धवला पुस्तक नंबर 8 कुंडलपुर में पढ़ा रहे थे गुरु जी, और पृष्ठ भी 100 से 150 के बीच में, 135 के आसपास ही। तो ये उसमें आया, जो व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनेगा, जले हुए कपड़े पहनेगा, जीर्ण शीर्ण कपड़े पहनेगा, उसके घर में दरिद्रता आएगी आएगी आएगी। ये आचार्य जिनसेन महाराज बोलो धौला जी में, वहां पर जय धौला जी में कह रहे। तो इस बात को माने तो यहाँ पर ये प्रासंगिक थोड़ा सा उधर चला गया। तो जीर्ण वस्त्र पहनते हो तो अपने आप को जीर्ण नहीं मानते हो, और यदि काला पीला नीला वस्त्र पहनते हो तो अपने आप को नीला काला पीला मानते हो, नहीं मानते। बस यही बात यहाँ पर कही है। ऐसा मत सोचो, हवा मत बनाओ, अरे संस्कृत में महाराज ने क्या क्या बोल दिया पता ही नहीं है। कुछ नहीं बोला, यही बात बोली है जो आपको बताई। एक बार इसका अर्थ शब्दार्थ ले लेंगे, फिर भावार्थ आपको बहुत अच्छा लगेगा। समय के अनुसार ही अपन को करना भी है, पद्यानुवाद भी इसका लेना है। घने वस्त्रे यथात्मानम, घने यानी जाड़ा, आपके इधर मराठी में क्या बोलते हैं उसको? मोटा, मोटा मोटा जाड़ा, जाड़ा कपड़ा। तो अभी सर्दी आने वाली है, निकाल रहे हो आप लोग धीरे धीरे, कोई स्वेटर निकालता है तो कोई शॉल निकालता है, कोई कंबल निकाले, कोई केस निकालेगा। तो इस प्रकार के, तो जैसे यथा, यथा और तथा ये संस्कृत में दो अव्यय हैं। यथा यानी जैसे, और तथा यानी वैसे, जैसे वैसे। यदि तो, यदि तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगी, होता है ना ऐसा। तो ये अव्यय होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। तो यथा, जैसे कोई मनुष्य घने वस्त्रे, मोटे वस्त्र पहन लेने पर आत्मानम, अपनी आत्मा को घनम, मोटा न मान्यते, नहीं मानता है, तथा वैसे ही स्वदेह, अपने देह के घने मोटे होने पर भी आत्मानम, अपने को बुधः, ज्ञानी पुरुष, घनम, मोटा न मान्यते, नहीं मानता है। कोई आत्मा मोटे वस्त्र पहनता है तो उसका शरीर मोटा होता है क्या? नहीं। तो जब शरीर मोटा हुआ तो आत्मा मोटी हुई क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, आप लोग तो समझदार हैं। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम, अब यथा, वह जिस प्रकार से वह वस्त्र जीर्ण हो जाता है, तो आप अपनी शरीर को जीर्ण मानते हो क्या? नहीं, शरीर तो अलग है। शरीर, वस्त्र फटा हुआ है, शरीर थोड़ी फटा हुआ है। शरीर फट जाए तो पता लग जाएगा आपको। हाँ, समझ आ रहा है? तो शरीर नहीं फटा महाराज, वो तो फटे वस्त्र पहनने की आदत है हमारी। तो ये वस्त्र आपके, तो शरीर, अगर वस्त्र फटा हुआ है तो शरीर फटा हुआ नहीं मानते। तो फिर शरीर यदि मान लीजिए कुछ उसमें हो गया, कहीं से फूट गया, कहीं से टूट गया, तो फिर आप आत्मा को फटा हुआ मानते हो? क्यों मानते हो? बोलो। शरीर में कुछ हुआ तो तुरंत आत्मा पर ध्यान चला जाता है। नष्टे वस्त्र यथात्मानम, यथा वस्त्रम नष्टे आत्मानम, जैसे कोई वस्त्र नष्ट होता है तो आप शरीर को नष्ट नहीं मानते हो, तो शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को नष्ट होना क्यों मानते हो? और रक्ते वस्त्रम यथात्मानम, जैसे लाल वस्त्र पहनने पर आप शरीर को लाल नहीं करते हो, फिर आप शरीर आपका यदि लाल हो भी जाए तो आप आत्मा को लाल क्यों कर लेते हो? आत्मा को लाल क्यों कर लेते हो? किसी ने मान लीजिए कुछ थोड़ा सा शरीर पे यदि लगा दिया तो लगा दिया, कोई बात नहीं, शरीर पे लगा है ना, आत्मा पे थोड़ी। लेकिन क्या करें, अनादि के ऐसे ही संस्कार पड़े हुए हैं हमारे अंदर में, ऐसी धारणा हमने बना रखी है। उस धारणा के माध्यम से हम मान ही चुके ना कि शरीर जैसा शरीर करता है वैसा ही उसको ही आत्मा, शरीर को ही आत्मा मान चुके। आचार्य सिद्धि ने पद्यानुवाद में जो बात कही, फिर उसको लेकर हम आगे बताते हैं। जो वस्त्र को पहने मार्दव स्पर्श शस्य,
है मानते न निज को बलवान मनुष्य, न मानते सुबुध जो निज देह देखे, संतुष्ट पुष्ट निज को बलवान सुरेटे, होता यदा वसन है यदि जीर्ण शीर्ण, कोई तदा समझते निज को न छीणे, काया जरा समय में यदि कांतिहीन, ज्ञानी तदा समझते निज को न छीणे। ज्ञानी नहीं समझता। यदि काया यानी शरीर, काया यानी यदि काया जरा समय में यदि कांतिहीन हो जाती है, थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती है तो झुर्रियां तो आ जाती है। अब फेयर एंड लवली लगाने से क्या होगा, कि पॉन्ड्स क्रीम लगाने से क्या होगा, वो नॉन वेज है, वैसे ही समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये, और डिओडेंट लगाने से अब क्या खुशबू आ जाएगी क्या, वो तो बदबू ही मारेगा ना। हाँ, डेंट और बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अरे परफ्यूम इत्र गुलेल, हाँ वो क्रीम पाउडर लगा के हेमा मालन बन रही है। तो कौन सी हेमा मालन बनेगी बताओ, कोई सी नहीं बन सकती है। और वो कितनी देर का, मैंने एक बार पहले ही बोला था कि वो बंदर और बंदरिया कहानी याद है ना, क्रीम पाउडर मल ली तो काला मुंह सफेद तो हो गया उसका, उसने बंदर ने शादी कर ली, थोड़ी देर में बरसात हुई, पाउडर धुल गया, काला ही मुंह नजर आया। अब क्या होगा बोलो, कुछ नहीं होगा, फेरे हो चुके हैं। है मूल्यवान पट भी यदि नष्ट होता, पट यानी वस्त्र, संसार में अभुद भी न कदापि रोता, देहावसान यदि हो मम तो खुशी है, मेरा नहीं मरणियों कहते वसी है पंख से मलिन यद्यपि शुक्ल वस्त्र, पहचानते मनुज तो निज को पवित्र, तो देह में रुधिर पीव पड़े सड़े भी, योगी स्वलीन फिर भी तपते खड़े ही। यदि इस शरीर में कोई फोड़ा वगैरह हो गया, कोई फुंसी वगैरह हो गई, ठीक है ना, तो आपकी आत्मा में फोड़ा फुंसी हुई क्या, नहीं हुई ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उस शरीर में पहले हुई नहीं, उसके पहले आत्मा में लगा लेते हैं उसको। इतनी चिपकन है, उस चिपकन को हटाना पड़ेगा, तभी अपना जीवन हमें आराम होगा। वो क्या होता है, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फूट जाता है तो छोटा बच्चा रोने लगता है ना, तो फिर हमारी रिया क्या बोलती है उसको, बेटा रो मत, और नया आ जाएगा ना, अपन नया दिला देंगे, दूसरा गुब्बारा मिल जाएगा। गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है, फिर ये इतना बड़ा गुब्बारा फूटता है तो फिर क्यों रोते हैं, ये भी तो गुब्बारा ही है ना, ये शरीर गुब्बारा नहीं है क्या, समझ में आ रहा है। आचार्य श्री जी ने टीकमगढ़ के पास में क्षेत्र बंदाजी में वो प्रवचन किया, गुब्बारों से पूरा मंच बना था, कभी इधर से फुट की आवाज़ आए, कभी इधर से फुट की आवाज़ आए, कभी ऊपर से फुट की आवाज़। तो आचार्य श्री ने बोला ये फूटने के लिए ही है, और पूरा प्रवचन आचार्य श्री जी ने यही किया। इस तरह से ही हमारा यह बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं वस्त्रों को कटावा फटावा, जैसे वस्त्र मोटे कटे पुराने या रंगे होने पर भी अपने शरीर को मोटा फटा पुराना या रंगा हुआ नहीं मानते, फिर हम इस शरीर के मोटे फटे पुराने या कटे हुए होने के बाद भी हम अपने आप को, आत्मा को ऐसा क्यों मान लेते हैं, यह हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान से अपन को बचना है और ज्ञान की ओर जाना है। यह तभी संभव है जब वेद विज्ञान करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घर छोड़ दो, लेकिन घर में ही रहो, घर में रहकर भी आप अपने आप को, इस शरीर और आत्मा को पर तो मान सकते हो। आज मुटमाटी में आया था ना सुबह कि स्व को स्व और पर को पर मानो, बस इतना ही काम है अभी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। हालांकि अपन ने देखा कि अन्यत्र जैसा होता है कि दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं और कुछ होता है, जैन समाज में इसकी कमी है। और यह तत्व ज्ञान की ही एक कहेंगे कि उसको इस बात का भान होता है, नहीं इतने ही दिन का साथ था अपना, संयोग वियोग में है और काया रोग में है और संसार सोच में है, केवल सत्संग उपयोग में है। बस उस सत्संग का उपयोग कर लें, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। धन्य धन्य हो
इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की। और माँ तो ध्यान रखना, माँ का वो जो हृदय होता है वो करुणामयी हृदय होता है। माँ ऐसी नहीं होती कि नहीं मैंने ये नियम ले लिया अब ये तोड़ूंगी नहीं। बेटे के सामने माँ ने घुटने टेक दिए, ना चाह कर भी करुणा के वश माँ ने अपनी पट्टी इतने सालों से नहीं खोली थी और वो पट्टी खोल दी। और जैसे ही पट्टी खोली ऊपर से लेके नीचे तक दुर्योधन का वो जो शरीर था वो काहे का बन गया, वज्रमय बन गया शरीर, पूरा पूरा शरीर वज्रमय बन गया। लेकिन बात थी कि जितने हिस्से पे पत्ता ढका था और जितने हिस्सा ढका हुआ था वो वज्रमय नहीं बन पाया, उतना नहीं बन पाया। और फिर युद्ध हुआ। आप सबको मालूम है कि भीम ने कहाँ गदा मारी, कहाँ गदा मारी, जंगाओं पर, वहाँ, क्योंकि पता था ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा शरीर वज्रमय हो गया। उस स्थान पर गदा मारी और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। और अगर पूरा हो जाता तो निश्चित, तो ऐसा है कोई है सब भावनाओं वाला सत्य, मेरा बुरा होता है तो हो जाए, अगर ये मेरे चरणों में आया है तो मैं इसके साथ सच सच बताऊंगा, सच सच कहूँगा, तब आपके जीवन में वो सत्य धर्म आएगा। ये भावनाओं का सत्य है। भावनाओं के माध्यम से आप सत्य के प्राप्त कर सकते हो। उसमें मेरा नहीं है, उसमें सबकी भावना है। दूसरी बात यह है कि व्यवहार के माध्यम से भी आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। आप व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार, बिल्कुल व्यवहार एक ऐसी चीज़ है कि व्यवहार का सत्य और व्यवहार का असत्य ऐसा है कि इस व्यवहार के सत्य के माध्यम से आपको हम बताएं, ऐसे एक व्यक्तित्व हुए जैन समाज में जिन्होंने जैन धर्म के लोगों को ही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी लोहा मनवाया था। ब्रिटिश सरकार भी जिनकी आगे झुक गई थी, ऐसा वो व्यक्तित्व जिसके कहना चाहिए कि जिसके जीवन में व्यवहारिक रूप से सत्य घटता था। आज 99% लोग इस प्रकार के व्यवहार सत्य को नहीं पालते हैं। जिस प्रकार का वो व्यवहार सत्य वो उस व्यक्तित्व ने पाला और उस व्यक्तित्व में जीवन में लिया और अपने जीवन को अपनाया। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है वो जब पढ़ता हूँ और जब मैं सुनाता हूँ वो वाला दृष्टांत, तो लगता है कि काश ऐसे सत्यवादी और ऐसा सत्य हम सबके जीवन में जाए, ताकि हम सबका जीवन भी वो उत्कृष्ट और महानता की ओर ऊपर उठता चला जाए। बात उस समय की और उस व्यक्तित्व की है जिनको आप सब ने बहुत सुना होगा, गोपाल दास जी बरैया। गोपाल दास जी बरैया जिन्होंने आगम ग्रंथों की बहुत आंदोलन किया, और आंदोलन नहीं किया, उनने उन ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा। पंडित तो बहुत हैं, आज भी बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारा? मूल बात तो जीवन में उतारने की, आपने जीवन में कितना अपनाया, अपनाने की और उतारने की और जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात है। उस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में उतारा, उतारने के बाद सबके माथे टेक दिए कि वास्तविकता में ये सत्य है। पंचम काल की बात है बंधुओं, चतुर्थ काल की बात नहीं है। बहुत 100, 150, 200 साल पुराना ही विद्वान हुआ वो गोपाल दास जी बरैया। जब वो रेल में यात्रा कर रहे थे, और यात्रा जब कर रहे थे तो वो यात्रा कर रहे थे, भिगा देता है ये दृष्टांत। जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करने के बाद जब घर आए, पता चला मेरा जो बालक है वो तो 6 दिन बड़ा हो गया है। जितने की टिकट है, मतलब जितने तक की, कितने 3 साल तक जो है वो टिकट नहीं लगती, और 3 साल के बाद जो है वो टिकट लगती हैगी। बोले मेरा बालक तो 6 दिन बड़ा हो गया है। वो पत्र लिखते हैं रेलवे ऑफिस में, मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, और ये पेनाल्टी सहित आप जो है ये वापस ये पैसा ले लीजिए, मेरे से जो गलती हो गई है उसके लिए बार बार क्षमा, बार बार क्षमा। अब वो जो था रेलवे अधिकारी वो बोलता है कोई बात नहीं, वो तो हो गया, ऐसा 6 दिन तो चलता है। बोले नहीं चलता, ये व्यवहार में धर्म नहीं है, मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ, आप ये मेरी पेनाल्टी लें और उसके बाद मुझे क्षमा प्रदान करें, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर आप उस जगह पर होंगे तो आप तो हाइट बड़ी नहीं है, वो तो हाइट बढ़ गई है हमारे बच्चे की, हमारा बच्चा तो छोटा ही है। ये है व्यवहार सत्य। कितना है सत्य धर्म को आप पालने वालों, ये व्यवहार सत्य कितना है। वो गोपाल दास जी बरैया का वो उदाहरण हमारे जीवन को भिगा देता है। लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्य के साथ अपने जीवन को जीते थे, सत्य को अपने जीवन में उतारते थे, तब कहीं जाकर वो सत्य हमारे जीवन में आएगा और हम सत्यवादी बनेंगे। तीसरा है वाणी का सत्य। वाणी 2 तरह की होती है, एक होती सत्य प्रिय, मधुर प्रिय, और एक होती अप्रिय। मतलब सत्य होने के बाद भी प्रिय भी होता है और अप्रिय भी होता है। मतलब जो सत्य है वो मधुर भी है और अप्रिय भी। मैंने शुरू में कहा ना,
सत्य कटु भी होता है। तो ये एक दो व्यक्तित्व हैं एक जैसे हैं, उनके माध्यम से आपके बीच में इस मधुरता और कटुता की बात रखता हूँ। शायद आपको समझ में आएगी क्या मधुरता होती है, क्या कटुता होती है। एक बार तुलसीदास जी और कबीरदास जी से कहा गया, तुलसीदास जी से कहा कि तुम्हें भिक्षा लेना है और सब जगह क्या भिक्षा लेकर अपने भोजन मांगना है। बोले बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास जी गए, सब घर घर मांग रहे हैं, भिक्षा दे दो, हे माँ भिक्षा दे दो, हे माँ भिक्षा दे दो, सब जगह बोल रहे हे माँ भिक्षा दे दो। सब घर घर दर दर भटक रहे हैं और फिर आए और अपने घर पर भी अपनी माँ से बोलते हैं, हे माँ कहीं नहीं मिली, तू ही दीक्षा दे दे, कम से कम तू तो दीक्षा दे देगी, तू ही दे दे, भिक्षा दे दे, मैं भूखा हूँ। इस प्रकार से वहाँ भी उन्होंने ये कहा। अब ये तो थे तुलसीदास जी, बड़े व्यवहारिक थे, बड़े प्रियभाषी थे। अब जो कबीरदास जी की बारी आती है तो कबीरदास जी को बोला जाता है कि आप भी जाओ और भिक्षा मांगने जाओ, तो वो भी इसी प्रकार भिक्षा मांगने जाते। वो अक्खड़ स्वभाव के हैं कबीरदास जी, उनके दोहे वो अक्खड़, वो हमेशा उल्टी बात बोलते हैं। अब वो गए, प्रिय बात और अप्रिय बात की बात चल रही है, और वो जब गए और जाने के बाद उन्होंने देखा वो बोलते गए, और वही दृश्य जब आया अपनी माँ का, तो वो क्या बोलते हैं, ए मेरे पिता की पत्नी भिक्षा दे दे, ए मेरे पिता की पत्नी भिक्षा दे दे, हे मेरे पिता की पत्नी मैं भूखा हूँ, कुछ तो दे दे। अब बताओ, वही वाक्य है, वही सब कुछ है, लेकिन एक कितनी मीठी बात थी, हे मेरी माँ। उसने मेरी माँ ही बोला, किसने? तुलसीदास जी ने। और कबीरदास जी ने क्या बोला कि हे मेरे पिता की पत्नी। अच्छा, दोनों सत्य है ना, पिता की पत्नी माँ ही कहलाती है, लेकिन वो शब्द में क्या मधुरता है? सत्य होने के बाद भी अगर शब्दों में मधुरता नहीं है तो हमें ऐसे शब्द बोलना ही नहीं है। ऐसे शब्द बोलकर हम भी परेशान होंगे और सामने वाला भी परेशान होगा। कल मैंने आपसे बोला था कि अपनी इच्छाएं लिखें, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे पास इच्छाएं लेके आ रहे हैं। कल एक छोटा सा बालक आया, बड़ा अच्छा लगा। जब मैं यहाँ से तत्वार सूत्र की क्लास के बाद गया तो उस बच्चे ने एक स्लिप मेरे हाथ में से करके दी। बोले महाराज जी मेरी 2 इच्छा है। मैंने कहा 11-12 वर्ष का होगा वो बालक। पहली इच्छा तो ये, आचार्य भगवान से मेरी दीक्षा हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोले दूसरी इच्छा मेरी ये है कि मेरा समाधि मरण गुरु सानिध्य में हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी और स्लिप आई, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। अच्छा लगता है जब मैं कुछ बोलता हूँ और आप मानते हो और मानने के बाद फॉलो अप करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल एक स्लिप और आ गई, हमारे विपिन भाई के, हम यहाँ बैठे थे, अभी पढ़ी तो नहीं है, आप लोगों के सामने पढ़ सकता हूँ मैं। हमारे विपिन भाई सामने बैठे उपवास कर रहे हैं, आज 5वां उपवास है हमारे विपिन भाई का। आचार्य श्री जी की असीम कृपा हुई, जो मुझ जैसे अनपढ़ को प्रतिमा देकर जीवन को सार्थक करने का मौका दिया। बस एक भावना है, गुरु जी के चरणों में आपसे अमूल्य रत्न दिया है, उस निर्गंत पथ पर ले और जीवन को धन्य करूं। ऐसा कोई कार्य न करूं जो सबकी नज़र में गिर जाऊं। बहुत अच्छी बात है। और साथ में क्या किया, सभी जीवों की रक्षा करूं और मेरे जीवन में मैं अपने परिवार, धर्म, मार्ग आगे जाने की प्रेरणा के साथ मुझे दिया है, उनको वो करूं। जीवन हमेशा आगे बढ़े, यही मेरी भावना है। करुणा और दया मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे, जीवों की सेवा हमेशा करता रहूं। मरते दम तक जीवों की क्या गौशाला संभालते, वो मेरे अंदर बना रहे। ऐसी अपनी इच्छाएं आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज की अभी जो दृष्टांत बता रहा हूँ वो आज सत्य धर्म है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ये जो मैं सुना रहा हूँ ये अपने जीवन में उतारना है। और फिर जीवन में उतारना नहीं है, और जितना कर सकते हो उतना आपको भी नियम लेना है कि हाँ, ये जब व्यक्तित्व कर रहा है तो मैं ये नहीं कर सकता क्या, मैं भी वो करूँगा और करके अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बनाऊंगा। आज तभी हमारा ये सत्य धर्म बनाना सार्थक होगा, नहीं तो नहीं। एक भी व्यक्ति, ध्यान रखना, या जो मेरी आवाज़ सुन रहा है उन सबको ये लेना है। इस दृष्टांत के माध्यम से आपको सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरे पास नहीं आ पाओ, मनी मन कायस्तर कर लेना, जब मिलूँ जब बता देना, इतनी बजे से इतनी बजे तक था महाराज जी, आपने जैसा कहा है वैसा मैंने कर लिया है। तो ललितपुर की घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक सज्जन थे, बड़े ही धर्मज्ञ थे और बहुत पैसे वाले थे, अपार धन, अपार संपदा, कोई कमी नहीं, कहीं से लेकर कहीं तक भी इतना धन, इतनी संपदा, कोई कमी वाली कोई बात नहीं। दिनेश जी बहुत ध्यान से सुनना, पैसा बहुत अपार, धर्म ध्यान भी बहुत अच्छी, भक्ति भी अच्छी, गुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने सोचा मैं अपने जीवन का कल्याण कैसे करूं। सत्य धर्म की बात है कि
मैं अपने जीवन में सत्य को फॉलो भी नहीं कर सकता हूँ। और वास्तविकता में प्रैक्टिकली बात है, कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुझे दिन भर में इतने सारे मेरी फैक्ट्रियाँ, इतना सारा सेटअप है, इनकम टैक्स की चोरी करना है, सेल टैक्स की चोरी करना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अब जब झूठ बोलना पड़ता है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बहुत अच्छा नियम लिया, क्या कर सकता हूं, कैसे करूं, इस जीवन में सत्य को कैसे अपनाऊं। तो उन्होंने नियम लिया कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या नियम लिया? रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, सुबह 6 बजे तक मैं किसी भी कुछ भी हो जाए, मैं झूठ का, मेरा सब कुछ चले जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। उन्होंने ये नियम ले लिया, क्योंकि दिन भर नहीं चल सकता है, मैं लाख प्रयास करूंगा तो भी कहीं ना कहीं झूठ आ ही जाएगा और झूठ का प्रयोग हो ही जाता है, पर ये कट्टरता से पालन करूंगा। और फिर उसके बाद पनिशमेंट दे दी कि अगर गलती से हो गया तो, क्योंकि अभी आदत नहीं पड़ी है, बोले अगर गलती से मैंने रात को 11 से लेकर 6 के बीच में अगर झूठ बोल भी दिया है तो सबसे अच्छा ये उसके रूप में एक उपवास करूंगा। अगर गलती से मैंने बोल दिया है तो मैं एक उपवास करूंगा, ये उन्होंने नियम लिया। और देखो एक बात ध्यान रखना, जब कोई हम नियम लेते हैं ना तो ये निश्चित मानना, नियम लेते हैं तो परीक्षा की घड़ी आती ही है, तब तो वो कठिन पेपर आता है तो बड़ा आनंद आता है उसको, उस पेपर को फॉलो अप करने में। तो अब ये जब नियम लिया और हुआ ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो भी है वो आपके वो आ गई, और जब वो आए और सब आए और रात को ही आए, एक साथ बिना बताए पहुंच गए। रात को 12:30-1 बजे रात खटखटाया और वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा तो उन्होंने सब बताया, ये पहली अलमारी, उन्होंने पूछा ये पहली अलमारी है, ये दूसरी अलमारी, इसमें सब 1 नंबर के कागज हैं, वो तीसरी, चौथी और 5वीं जो अलमारी है, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़ी टीम आई थी, पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी इनकम टैक्स बड़े बड़े ऑफिसर थे पूरे थे, पूरी चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी। बोले तीसरी, चौथी, 5वीं में 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये। वो जितने ऑफिसर थे बोले जीवन हो गया, बुढ़ापा आ गया हमको, आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बता दे कि ये वो बोले कि ये भी बता दे इतनी ईमानदारी वाली। बोले इसको क्या ज़रूरत थी ये यहाँ बताने की, हम तो ढूंढ भी नहीं पाते। पर बाकी मेरा नियम है सत्य बोलने का। आपने मुझसे पूछा ना क्या क्या गलत है, कहाँ कहाँ रखा है बताओ, मैं आगे रह के बता रहा हूँ, आगे रह के सब कर रहा हूँ। वो जितने ऑफिसर थे उस सत्य से इतने प्रशंसित हुए, उनने कहा आपका 1 नंबर और 2 नंबर को हम लिख रहे हैं, हमारी आत्मा ही नहीं बोल रही है कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को हम बताएं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सब 1 नंबर में इनका, सब 1 नंबर में इनका। ये सत्य घटना ललितपुर की है, आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। जो सत्य, जिसके पास सत्य होता है ना, ध्यान रखना, उसके साथ ये मान के चलना सब अपने आप सब अपने हो जाते हैं। तो यह ध्यान रखना एक बात, जिसके पास सत्य होता है उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास सब कुछ कैसे होता है? एक राजा था, उस राजा ने घोषणा करी कि भैया यहाँ पर बाजार में दुकानें लगाओ। तो वहाँ के लोग बोलते हैं आप क्या नहीं आना, हमें कोई खरीदता ही नहीं कोई चीज़, काय को आए वहाँ, पूरा खर्चा करके आओ, सब सामान लगाओ और यहाँ पर कोई सामान ही नहीं बिकता हैगा। तो राजा ने कहा चिंता नहीं करो, आप तो दुकान लगाओ और जो नहीं बिकेगा शाम को मैं खरीद लूँगा, लेकिन आपको दुकान लगाना है चाहे जो हो जाए। बहुत अच्छा लगता है दृष्टांत भी। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से जो है वो दुकान लगाई और हुआ ये, सामान तो बिका, राजा ने भी प्रोत्साहन दिया। एक दुकानदार की एक मूर्ति नहीं बिकी, वो जो मूर्ति थी वो थी शनि महाराज की। शनि महाराज की वो जो मूर्ति है वो नहीं बिकी। अब वो जब मूर्ति नहीं बिकी तो शाम को जो है राजा के पास आए, राजा से कहा ये जो मूर्ति है क्या करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति जो है बिकी नहीं हैगी। राजा ने कहा बिल्कुल मैं अपने वचनों से मुकरूंगा नहीं, मैंने कहा है तो मूर्ति तो निश्चित तौर से मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। और फिर क्या था, वो मूर्ति जो है खरीदी। रात में राजा सोए थे, रात में लगभग सोए ही थे, नींद लगी थी कि एक सुंदर सी युवती निकल रही थी राजमहल से बाहर। उन्होंने क्यों, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहाँ जा रही हो? बोले इस महल में मेरा कोई स्थान नहीं। क्यों? बोले जहाँ शनि रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। वो निकल गई। राजा वापस सो गए, जाती हो तो जा। फिर थोड़ी देर होती है कि क्या होता है, एक युवा बालक सज धज के वो बाहर निकल रहा है। अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जो हूँ वो वैभव हूँ, और जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ वैभव का क्या काम? बोले मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, वो भी जा रहा है। राजा वापस सो गए। फिर होता है, फिर थोड़ी देर बाद होती है, फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर एक बहुत सुंदर सी बालिका थी, सज धज के जा रही थी।
तो उसने क्यों, कहाँ जा रही हो, कौन हो? बोले मैं कीर्ति हूँ। जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, कीर्ति का क्या, वो कीर्ति भी चल दी। अब हुआ ये, थोड़ी बहुत सुबह सुबह होती है, राजा जो है एकदम देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते 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 जा रहा है, और तो बोले अरे आप कौन? बोले मैं सत्य हूँ। जहाँ पर लक्ष्मी नहीं, जहाँ वैभव नहीं, जहाँ कीर्ति नहीं, वहाँ सत्य भी नहीं रहता है। तो गिर पड़ता है राजा। राजा बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैंने लक्ष्मी छोड़ दी, वैभव छोड़ दिया, कीर्ति छोड़ दी, सब छोड़ दिया, क्योंकि मैंने वचन दिया था। क्या दिया था वचन? कि जो नहीं बिकेगा लूंगा। मैंने शनि की प्रतिमा खरीद ली, शनि को अपने राजमहल में बिठा लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे चक्कर में सबको छोड़ा था, मैं तुम्हें नहीं जा दूंगा। अब वो गिड़गिड़ाने लगता है। लक्ष्मी के आगे नहीं गिड़गाया, कीर्ति के आगे नहीं गिड़गिड़ाया, वैभव के आगे नहीं गिड़गिड़ाया, लेकिन सत्य के आगे गिड़गिड़ाया कि नहीं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा, आप कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर। तो फिर सत्य ने कहा ठीक है, तुमने मेरा मान रखा है, तुमने मेरा सम्मान रखा है, मैं वापस आता हूँ। सत्य आता है तो सत्य के पीछे पीछे वो कीर्ति भी आ जाती है, वो वैभव भी आ जाता है, वो लक्ष्मी भी आ जाती है। जिसके पास सत्य होगा उसके पास लक्ष्मी भी होगी, उसके पास वैभव भी होगा, उसके पास कीर्ति भी होगी। अपना समय हो रहा है, एक छोटी सी बात और बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि एक राजा था, इसी प्रकार से वो मीठी और सत्य की बात, प्रिय की बात, कि एक राजा था। उस राजा वो कैसा था? बोले काणा था। अब उसने कहा मेरा चित्र बनाओ, जो चित्र बनाएगा उसको क्या देंगे? प्रथम इनाम। ये कहानी अभी क्षमा सागर पूज्य महाराज जी की उसमें पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये कहानी। तो सत्य के ऊपर तो अब चित्रकार कला का प्रयोग कर रहे हैं। एक कलाकार ने सोचा राजा है और काणा है तो काणा ही बनाना पड़ेगा, काणा ड्राइंग कर दिया और बहुत सुंदर बना दिया। दूसरे चित्रकार ने कहा कि भैया राजा को काणा बनाऊंगा तो नाराज हो जाएगा राजा, उसने जो है काणा नहीं बनाया, दूसरे चित्रकार ने। अब तीसरे चित्रकार ने भी जो है अपनी कला का प्रयोग किया, और जो तीसरे कलाकार ने जो कला का प्रयोग किया वो बड़ा ही, उससे क्या करूं, बड़ा दिमाग से उसने काम किया, और उस दिमाग से क्या काम किया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। और चित्र बनाया तीर और बाण का, निशाने लगाने वाला, मतलब सुंदर भी था और काम भी हो गया, उसमें पराक्रम भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ होते चला, असत्य भी नहीं हो रहा है, सत्य भी है। अब जब राजा पहला देखा तो निश्चित तौर से उसने कहा है कि काणा बनाया है इसने, दूसरे पे बोले है तो लेकिन ये असत्य बनाया है इसने, और तीसरा बनाया तो कैसा, काणा ही बनाया, लेकिन कैसा, आंख बंद करते हुए तीरंदाज में बनाया, तो सत्य भी हो गया, पराक्रम भी दिख गया और उसकी जीत भी हो गई। तो हमें सत्य भी बोलना है बिल्कुल, लेकिन कैसा सत्य बोलना है, जिस सत्य में सबके अंदर क्या बैठे, वो वात्सल्य, प्रेम और स्नेह बैठता चला जाएगा, वही सत्य बोलना है। आचार्य श्री जी की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक परंपरा है, 10 लक्षण पर्व आदि में नोपी व्रत होते हैं। ये नोपी व्रत कहलाते हैं, मतलब 16 कारण 16 साल तक, 10 लक्षण 10 वर्ष तक, और कहते हैं कि व्रतनत्रय के व्रत 3 मतलब वैसे 3 वर्ष तक करते हैं। ऐसे एक अनंत व्रत होता है जो घर के बड़े सदस्य करते हैं, जो घर के बड़े सदस्य करते हैं, और उसमें 5-6 घंटे की पूजा होती है। अगर मान लो घर का बड़ा सदस्य का मतलब नहीं रहते हैं तो उनका जो बड़ा पुत्र था वो करता है, या मान लीजिए घर का वो सदस्य अस्वस्थ हो जाता है तो फिर दूसरे सदस्य को बारी दी जाती है। अब एक बार ऐसे ही हुआ, और आचार्य श्री जी छोटे थे, और जो आचार्य श्री जी छोटे थे और वो इस व्रत में जाना था, तो व्रत में जाना था तो आचार्य श्री ने कहा हम चले जाते हैं, और आचार्य श्री को भेजा। जब छोटे थे तो गए, 5-6 घंटे हुए। अगले दिन फिर जो बड़े भ्राता थे उनने कहा आप थक जाओगे, 5-6 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है और वहाँ सब कुछ हो जाता है, आप अब आज आप नहीं जाना, आज हम जाएंगे, क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य खराब था। तो उन्होंने ये बोला कि भगवान की भक्ति में थकना, जो भगवान की भक्ति में थकेगा वो तो नीचे नरक में जाएगा, भगवान की भक्ति से थकान तो निकलती है। और आप बोल रहे थक जाते हैं, बिल्कुल नहीं, भगवान की भक्ति में तो थकान क्या दूर होती है। मैं बिल्कुल, अब मैंने किया है तो हमेशा मैं ही करता रहूँगा और मैं ही जाता रहूँगा। छोटी सी उम्र में ये भावनाएं, पवित्र मंगल भावनाएं थी, जब ऐसी भावनाएं होगी तब कहीं हमारा कल्याण और हम उनके जैसे बनेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।